इसको कैसे करेंगे तो गुना पहले करेंगे। तो देखिए इसको जब आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 9t स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा, गुना करला के बाद क्या होगा 9t स्क्वायर आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जब पहला गुना तीसरा करेंगे तब, समझ रहे हैं ना, पीछे देखे होंगे ना, एकदम समझ जाइएगा। हो गया। तो हमको तो लाना है 9, जोड़ घटाव करके लाना है 9, नहीं गुना करके लाना है 9 और जोड़ घटाव करके हमको लाना है 6। तो 3 और 3 ले लीजिए ना, तो 9 नहीं आ जाएगा, 3 3 9 और 3 जोड़ 3 6। तो इसको तो हम लिख लेंगे आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। 6 को तोड़ेंगे, इस 6 को 2 भाग में, तो 3RSTX होगा ना, फिर प्लस 3RSTX हो गया ना, अब प्लस इधर होगा 9t का, ये लास्ट वाला तो लास्ट जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। चलिए इसको हटा लेते, इससे कोई तो काम नहीं होगा। अब जो जो कॉमन मिलता है, कॉमन का मतलब बताए थे कि जो दोनों में मिलता हो, समझ रहे ना, या समझ रहे ना। अच्छा इसको एक, हाँ अपना अपना जाति में तोड़ दें, एक कास्ट में, जात में, एक मैंने कि जात के बना दिए हैं। ये देखिए 3RSTX एक जाति का है ना। हाँ तो यहाँ पे तो हाँ जो हमको 6 पुराना था, जैसे भी पुरा लेते हैं। तो गुना भी करके तो 9 पुराना था ना, 9t का स्क्वायर, यानी कि जो अभी मिटा दिए हैं। तो दोनों में कौन मिलता है, देखिए RSX मिल गया, t नहीं मिलता है ना। चलिए जो मिलता है उसी को निकालिए। तो r मिला, देखिए R मिल गया, S मिल गया, x भी मिल गया, तो लिखे ना RSX निकाल लिए। तो अंदर में तो एक और बचेगा, ये दो को है, देखिए एक्स स्क्वायर स्क्वायर है ना। तो एक को निकाले हैं तो एक को और तो होगा ना अंदर में, तो वही थे प्लस के प्लस, ये 3 ले लेंगे। अब देखिए RSX निकाल लिए हैं, RSX निकाल लिए तो बचा कौन, सिर्फ t, तो t ले लेंगे अंदरिया में। अब बहरिया में देखिए क्या है, इधर वाला में इसको वही मिलाएंगे, तो कौन मिला है, 3 3 मिल रहा है, तो 3 तो निकाल ले। चलिए इसमें t या t मिला तो हम सिर्फ t निकालेंगे, अब बाकी जो नहीं निकाले हैं उसको लिख लेते हैं। लिख लिए 3 होगा, यहाँ 3 जब निकाल लिया तो 3 न होगा, 9 है तो एक ही ठो t होगा, 2 ठो t था तो एक ठो निकालिए लिए, एक ठो न बचेगा। ये होता है क्या, 0 के बराबर होता है। द्विघात अभी अभी जस्ट बताइए, देखिए ये फॉर्मूला है ना द्विघात जो 0 के, समझ गए ना। हाँ आप इसको fx से भी बना सकते हैं, हाँ इस fx लेकर बनाते जाइए, बनाते जाइए, लास्ट में ले लीजिएगा ऐसे करके, fx × 0 ऐसे करके बना बराबर कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन उतना दिमाग काहे लगाना, यहीं पर चलिए बन जाता है। तो देखिए ये तो अपना अपना जाति वाला मिल गया ना। तो हम जानते हैं कि अंदर वाला के एगो कोई लिखेंगे घर वाला, जैसे घर वाला में से कोई एक ही को बुला के लाएंगे, अब बाहर वाला में से दोनों के लाएंगे पकड़ के। चलो ये बाहर में घूम रहा है तो इसको लाए पकड़ के, ये बाहरिए में घूम रहा है तो इसको पकड़ के लाए ना बाहर वाला, देखिए यही बाहर में, तो बाहरिया वाला के अंदर लिया है। अब देखिए ध्यान से कि घर में कौन कौन है, घर वाला के लाइए खींच के, RSX प्लस 3t बराबर 0। देखिए दोनों का मान एकदम बराबर है, दोनों है ना बराबर, तो एक ना बात पे पता चल जाएगा ना, जब दोनों बराबर तो एगो निकालेगा मान दोनों बराबर आएगा, कहीं दोनों तो बराबर है। तो लिखिए यहाँ पे RSX प्लस 3t बराबर 0, कहीं कि देखिए ये 0 जो है इसको लिए भी, देखिए इसको लिए भी सबके लिए 0 बराबर है, ये दोनों के लिए 0 बराबर है, यानी पहला डिब्बा दूसरा डिब्बा दोनों के लिए बराबर है। तो हम दोनों के लिए बारी बारी से निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए तो इधर निकालेंगे तो RSX उधर जाएगा तो -3t, तो इसीलिए x तो निकालना है हमको, तो x बराबर तो -3t अब बट्टा RS हो गया, समझ गए ना। तो ये मेरा पहला बलक निकल गया, इसी को हम अल्फा भी कहते हैं, इसी को हम अल्फा कहते हैं, याद रखिएगा, यही मेरा आ गया अल्फा। या यहाँ पर लिख लीजिएगा या अल्फा बराबर -3t RS हो गया ना। आइए इधर वाला हम करते हैं RSX, ये भी तो होगा इतना ही जितना उधर लिखे हैं, हाँ जो ये हुआ वही उधर जाएगा तो -3t, तो इसीलिए x बराबर -3t RS। तो ये हो जाएगा मेरा
या इसी को हम बीटा कर लेते, चलिए बीटा हो गया मेरा -3t/s, यानी कि जो अल्फा या वही बीटा, जो अल्फा समझ गए, जो अल्फा या वही बीटा, यानी दोनों बराबर है, या x का पहला वाला मान होगा अल्फा, दूसरा मान होगा बीटा। अब जांचने का बात भी कहता है ना, तो जांच लिखे पहले तो इधर देखे ध्यान से, ए भी समझिए क्या है, ए क्या है, तो ए मेरा होगा RS, x नहीं होगा, याद रखिएगा x नहीं होगा, क्योंकि अभी जस्ट होता है कि x का गुणांक ही होता है a, तो a का x का गुणांक कौन कौन है, r² है, s² है। चलिए b कौन होगा, ध्यान देखिएगा, b x का, देखिए x है ना, x का आगे वाला देख लीजिए, वही ना b का मान होगा, तो b कौन हो जाएगा, x का आगे वाला 6 t ले लिए, और c का मान क्या होगा, यही देखिए लास्ट में जो अंतिम में था, समझ गए ना। चलिए ए बी सी का निकल गया, अब हमको यहाँ पे जांच कर लेना है, जांच, यहाँ लिख लीजिए जांच, शून्यकों की जांच लिखे ना, शून्यकों की जांच, तो अल्फा प्लस बीटा क्या था, -b/a, अल्फा प्लस बीटा के इसके पहले हम बता दिए हैं कि उसको हम कहते हैं शून्यकों का योग कहते हैं, समझ गए ना, शून्यकों का योग, तो -b/a। चलिए तो a का अल्फा का वैल्यू क्या आया है, अभी जस्ट निकाले, तो लिखे ना यहाँ पे -3t और बटा क्या है RS देंगे, प्लस प्लस, फिर बीटा भी मान वही आएगा -3t/RS, हुआ ना। इधर माइनस के माइनस, b का वैल्यू इधर देख लीजिए, इधर देखिए b का 6RST, तो यहाँ लिखिए 6RST है ना, माइनस है नहीं है, माइनस वो फॉर्मूला का माइनस है, एक क्या है मेरा, तो R² S²। चलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ, अब इसको भिन्न के जोड़ घटाव करेंगे, तो देखिए RS है ना, तो हम कैसे करेंगे, ऐसे भी तो देखिए दिख रहा है आपको ना, है ऐसे भी देखिए ना, यहाँ पर हो जाएगा मेरा -6t -3t, और जब इसको भिन्न के जो एलसीएम बनाएंगे तो उतना आ जाएगा मेरा, समझ गए ना। चलिए तो इतना नोट कीजिए, बना दे कि रहने दे, आप बना समझ गए, आ गया बराबर तो आ गया, उसको तोड़ लेंगे बन जाएगा। नहीं होगा, हम ही हल कर दें, कर दे हल, चलिए कर देते हैं हल। तो देखिए एलसीएम निकालिए दोनों का, एलसीएम निकालिए, बताए थे कि जब अचर पद वाला में कि a है b है ना, अगर एलसीएम इसका निकालेंगे तो क्या होगा, ए बी हो जाएगा मेरा, गुना हो जाएगा, तो वही तो बात करेंगे, RS दोनों क्या है, चर पद है ना, तो चर पद जब है तो चर पद का गुना कर लेते हैं, तो गुना क्या RS तो क्या हो जाएगा मेरा RS का स्क्वायर, ये सभी स्क्वायर हो जाएगा, ये सभी स्क्वायर हो गया। RS से जब भाग देंगे तो RS देखिए एक ठो RS है, यहाँ दो ठो RS है, जब भाग देंगे तो कट जाएगा, अब देखिए कैसे कट जाएगा, जो R² IS² में देते हैं RS से भागा, तो एक ठो R एक ठो R एक ठो R एक ठो R, एक ठो तो बचा ना, तो वही बात है, एक ठो RS बचा, ऊपर गुना करिए तो -3RST प्लस और माइनस माइनस, RS से भाग देंगे फिर वही बात बचेगा, फिर होगा -3, देखिए आप अभी चेंज कर लिए तो अब नहीं करेंगे, तो 3RST, इधर पे जो है जो लिख लीजिए R² S² है ना। आप देखिए ध्यान से, तो -3RST तो माइनस कितना 6RST, अब बट्टा में क्या हो जाएगा R² S², इधर भी तो वही आया मेरा R² है ना। चलिए 6RST अब बट्टा R² S², ये हो गया मेरा, ये शून्यकों का योग हो गया। अब गुणनफल की बात होगा तब आइए ना इधर देख लेते हैं, उधर अब स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, तो गुणकों का गुणनफल क्या होगा, ये अल्फा इंटू बीटा लिखे ना, इसका मतलब होता है शून्यकों का गुणनफल, तो क्या होता है C/A, अल्फा का वैल्यू अभी तो जस्ट निकाले हैं, अल्फा का वैल्यू देखिए तो -3t अब बटा RS, अब बीटा का वैल्यू भी अभी तुरंत निकाले हैं माइनस, यही तो है, दोनों तो एक ही चीज है ना RS, C का वैल्यू क्या है देखिए ना 9t², A का वैल्यू क्या है R² S²,
तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 तिया 9 टी स्क्वायर, और नीचे आर स्क्वायर आर एस गुने आर एस करिए तो हो जाएगा आर स्क्वायर एस स्क्वायर। देखिए दोनों तो बराबर आ गया मेरा बराबर आ गया, दोनों बराबर। देखिए सुनेको का गुणनफल, हाँ ये जहां जो हम लिख रहे हैं ऐसे करके अल्फा इंटू बीटा सुनेको का गुणनफल हुआ, समझ गए ना, सिवाय ए, ये फॉर्मूला है, ये सब आपको पहले हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। अगर नहीं समझ रहे हैं तो पहले वाला वीडियो जाके देखिएगा, ठीक है ना। तो ये सुनेको का योगफल हुआ, हम अगर मानिए अगर लिखेंगे सुनेको का योगफल तो कितना बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए शॉर्ट में लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, सुनेको का योगफल को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। चलिए नोट कीजिए, इसके बाद अगला देख लेते हैं। चलिए देखिए अब आ जाइए क्वेश्चन से क्या है 3 से आ जाइए, 2 का 3 खत्म हुआ। चलिए क्वेश्चन संख्या 3 से पढ़िए। 3 से क्या कहता है, देखिए 3 का 1 नंबर द्विघात बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 4 है ना माइनस 8x के शून्यकों को ज्ञात करें और शून्यकों के एवं गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यही तो है, तो बात तो बहुत इजी है, जो अभी बताए हैं वही है, जो जितना अभी पढ़ चुके हैं वही टोटल दे रहा है ना। सिर्फ इसमें लिख दिया है, वैसे इसके पहले वाला में लिखा नहीं है, 2 नंबर 1 नंबर वाला में, समझ गए ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं बना दिया है। चलिए तो क्या दिक्कत है, लिख दे या कुछ भी कर, हमको उससे क्या मतलब, बनाइए, यही है ना। तो देखिए तो ध्यान से, पहले तो ये सोझ नहीं किया, सोझ मैंने समझते हैं ना हम लोग गांव में, सोझ का मतलब टेढ़ एक होता है, टेढ़ एक होता है सोझ, समझ गए ना। तो जो उल्टा पुल्टा रहता है उसको हम कहते हैं टेढ़, और जिसको सोरिया देते हैं यानी कि समझ सोरियाने का मतलब समझते हैं ना, कि ठीक कर लेते हैं, समझ रहे ना, यानी बढ़ते क्रम घटते क्रम, आसान भाषा में उसको हम कहते हैं सोझ, वही बात बोलते हैं सोझ कर लो, समझ गए। या इसको सुंदर कर लगने के लिए, सुंदर लगने के लिए क्या करते हैं, मेकअप करते हैं, या बहुत चीज होता है ना, वही सब करते हैं ना। तो वही बात है, इसको में मेकअप नहीं होता है, लेकिन इसमें थोड़ा अंक का एर फेर कर लेते हैं। तो देखिए पावर वाला को पहले आगे लिखते हैं, बड़ा वाला पावर कौन है, ये वाला है 5x स्क्वायर, इसके बाद क्या है माइनस 8x, नहीं है तो पावर एक तो है ना, इस पर कोई पावरे नहीं है, यानी यह अचर पद है, पावर तो है एक है, पावर है इस पे भी एक है, लेकिन ध्यान से देखिएगा कि हम सब पहले चर पद वाले को आगे लिया है, चर पद वाले को सजा लिया है, उसके बाद अचर पद वाले को लिख लिया लास्ट में, क्या दिक्कत है। अब बनेगा गुना कीजिए, 5 चौका 20, पहला गुने तीसरा, कितना बार पढ़ चुके हैं ना, पहला गुने तीसरा कर लीजिए, तो 5 चौका क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर गुने 4 कीजिए, कितना हो गया मेरा 20 हो गया। इस 20 को अब तोड़ेंगे कितना 2 भाग में, तो 2 भाग में तोड़िए, तो हमको 8 आना चाहिए, माइनस में होना चाहिए 8 हमको, आज गुना करके 20, तो दिमाग लगाइए और बनाइए, तो हाँ सोचिए और बनाइए, तो कितना होगा 4 पचे अगर लेते हैं तो 5 4 90 होता है जोड़ने घटा पर। अच्छा हमको 20 भी पुराना है नहीं पूरा, तो अब दूसरा में सोचिए ना, कुछ और सोचिए, दिमाग लगाइए सोचिए, अगर नहीं अब दिक्कत हो रहा है तोड़ने के लिए तो आप 20 को तोड़ लीजिए, एलसीएम का जैसे देखिए एकदम इजी है। तो 2 दूनी 4 और 5 है ना, तो 5 और 4 तो हमको नहीं बना, तो 5 दूनी 10, समझ रहे ना, 5 दूनी 10, तो हम इसी दोनों को क्यों ना अच्छा यहीं पर ले लेते, चलिए कि हम समझ गए कि कितना टूटा 4 और 5 में। तो देखिए तो ध्यान से इसमें हम तोड़ेंगे, ऐसे ना टूटा है 2 गुने 2 इधर 5, अभी जस्ट तोड़ के बताया है, तो ऐसे टूटा, तो ऐसे हम कर लेंगे कि 5 दूनी 10 यानी कि 10 गुने 2, तो 20 भी आ गया मेरा, आ गया ना। आई फिर यही 20 देखिए 5 दूनी 10 किया है ना, समझ रहे ना। अगर हम देखें तो आप ध्यान से देखिएगा 5 दूनी 10 किया, 10 दूनी 20 के 10 में से 2 घटाइए, तो माइनस 8 बचेगा ना, अभी माइनस प्लस मत देखिए 8 बचेगा ना, और देखिए 10 गुने 2 भी करिए 20 हुआ ना, देखिए तो 10 दूने क्या होगा 20 हो गया, और 10 माइनस 2 किए तो 8 भी हो गया ना। तो ये मेरा सटीक है, ये ठीक है, इसी को हम लगा लेंगे, इसको आप हटा लेंगे, समझाने के लिए ये इतना किए थे। तो किए तो 20 आया मेरा 20x स्क्वायर, तो इसको तोड़ भी लिए तो क्या आया मेरा 2
अब 10 में ले लिए तो 10 दूनी क्या आया 20 आ गया, 10 में 2 गया था 8 हो गया। अब ये लिखे यहाँ पे 5x²। अब माइनस लिखेंगे 10x, इसी में दे देते हैं 2x। समझ रहे ना। अगर ज्यादा कर्जा लिए आ कम दे रहे हैं तो अभियो हम कर्जे न लिए हैं, समझ रहे हैं ना। तो वही बात है, अभियो हम कर्जे लिए हैं, यानी कि 10 को कर्जा लिए थे, 2 ये दे रहे हैं तो 8 को तो अभियो कर्जा है ना। अब बाकी जो लास्ट में जो रहता है उसको तो वैसे ही लिखे, देखने वाला सिर्फ है, इससे कुछ होगा नहीं, सिर्फ देखते हैं। आप देखिए तो दोनों में कौन मिल रहा है, देखिए ध्यान से 5 मिल गया, 5 का 5, 5 दूनी 10, दोनों में कौन मिल गया तो x मिल गया, इसमें भी 2 ठो और इसमें 1 ठो। तो हम निकालेंगे पहले 5 और 1 ठो x, इसको क्या बचेगा एगो x, इसको पास x 2 ठो और 5 1 गो, तो 1 को निकालिए लिए 1 में x, माइनस का माइनस 5 दूनी 10 यानी कि 2, x नहीं देंगे क्यों, काहे कि x तो यहाँ दे दिए हैं, प्लस के प्लस। ये दोनों में कौन मिल रहा है, ये दोनों में बकलोल कौन सी मिल रहा है 2। ये 2 कहता है कि देखो हम इक्रो में है ये क्रो में है, तो हम 2 के निकाल लिए, चलिए निकाल लेते हैं। इधर x बचा तो x देंगे, माइनस प्लस ये माइनस होगा, ये 2 जब निकाल लिए तो 4 में है तो यहाँ 2 दे देंगे। हाँ यहाँ 0 के बराबर कर लीजिए, यहीं पे समझ रहे, द्विघात होता है 0 के बराबर लेके चलते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला ही है, इसको हम नहीं बताएंगे कि यहाँ पे आपने f×x करके बनाइए p×x, क्या उतना दिमाग नहीं लगाना है, एकदम इजी में बनाइए। चलिए तब बाहर वाला के बहरिए में लिखिए, माने कि जो बाहर में होगा बहरिए में पीटिए, घर वाला के घरे में से पीटिए। तो 5x और प्लस 2, आई घर वाला में से एगो केकरो बोलाइए, कूट दीजिए एक को बोला के, ये दोनों है घरे वाला है, ये दोनों एक के घर वाला है, तो कहे ना हम एक को केकरो पीट देते हैं, अपने बता देगा कि हम मार खा चुके हैं, अब हम नहीं जाएंगे और ना तुम जाओ, वही बात है ना, वही बात है। तो 1 ठो हम निकाल लिया, आई बहरिया वाला को दोनों को ला कर पीट दिए, यानी कि अंदर कर लिए, समझ गए ना, बंद कर दिए दोनों का, ये दोनों घर वाला एगो केकरो ले आए, अपने इसको बता देगा कि हम चल गए तुम नहीं जाओ। तो देखो तो दोनों के लिए 0 होगा, कौन पहले डब्बा के लिए आई दूसरो डब्बा के लिए, दोनों के लिए 0 होगा ना। कहेगा कि देख हमको पहले दो, तो कहेंगे कि ले लो तुम ही पहले, ये कहा कि हमको पहले 0 दो, तो ले लो तुम ही पहले भाई, ये उधर चल जाएगा तो -2, इसको x लिखेंगे, कहेगा चलो हम x निकालेंगे, तो निकाल लो 5 हो गया। इसी को हम कहेंगे अल्फा, याद रखेगा, इसी को हम कहेंगे अल्फा, गुणनखंड विधि में, समझ रहे ना, अल्फा बीटा विधि तो आपको बता चुके हैं, वैसे भी अपन आइए इधर रख लिया, अब कहेगा कि हमको भी 2, तो लो 2 दिया, उधर गया तो 2, इसको हम कहेंगे बीटा, समझ गए ना, इसी को कहेंगे बीटा। आइए जांच करते, सुनियों की जांच करते हैं, सुनियों को की जांच, ठीक है ना, सुनियों की जांच करिए। तो सुनियों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है ना। अच्छा a और b चुनना है, इधर चुनना है, तो यहाँ पर चुन दे, देखिए a यहाँ ले लेते, चलिए यहाँ 5 है, 5 हो गया मेरा a, ठीक है। यहाँ हमको अब देखिए b चुनना है, तो b कैसे चुनेंगे, यहाँ देखिए b यही है, -8 होगा, हाँ x का आगे कौन है, माइनस में 8 है, तो -8। चलिए अगला देखिए c, देखिए c कौन है, तो ये सिर्फ अगवे है 4, यही होगा c, माइनस में है, हाँ देखिए माइनस में, तो माइनस में लेंगे, पुट कीजिए, a का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू क्या आया है -2/5, बीटा का वैल्यू क्या आया है, तो सिर्फ 2 आया है, बराबर माइनस माइनस, बी का वैल्यू क्या है, तो -8 है। देखिए यहाँ एक ठो प्रश्न में है माइनस दिया हुआ है, कोई सूत्र फॉर्मूले में माइनस है एक ठो, आई का अपने माइनस लेके घूम रहा है, तो इसको पकड़ के लाइव बंद कर दिया, चलो तुमको पास, तुम पहले से एकदम गुनहगार है, तुम पहले थे सत्यारा है, तो बंद कर दिया इसको। आप देखिए a का वैल्यू क्या है 5 है, आप हल करेंगे तो देखिए आता है ना भिक्का जोड़ घटा, हम यही पे कर ले, इजी हो जाएगा, एज कर लेंगे। तो देखिए 5 दूनी 10, माइनस में नहीं समझे, छोड़िए नहीं समझे तो आइए इधर दिक्कत नहीं है, नहीं है, तो 5 के 5 हो जाएगा एलसीएम, तो 5 का 5 तो -2, प्लस के प्लस, 1 से गुना करेंगे 5, अच्छा 1 से भाग देंगे, सॉरी, तो 5 है तो 5 दूनी 10, आई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8/5, 10 में से 2 घटा दीजिए, 8/5 बराबर 8/5 आया ना, मेरा एकदम बराबर आ गया ना, समझ गए ना, बराबर आ गया ना। चलिए एक ठो तो हुआ, अब दूसरा पॉइंट हम खोजते हैं, ये तो पहला पॉइंट था,
आप दूसरा पॉइंट बनाते हैं। अच्छा यहाँ या का चिन्ह देते जाइएगा, ठीक है ना, देते जाइएगा। तो दूसरा पॉइंट में हम करते हैं, देखिए यहाँ दूसरा पॉइंट अल्फा इंटू बीटा, वही सी वाई है, इधर नहीं हटेगा, हट जाएगा सी बाई ए हो जाएगा, हट जाएगा माने समझते हैं ना, ये हट जाएगा माने समझ गए ना। अल्फा का वैल्यू लिखे ऊपर से -2/5, बीटा का वैल्यू देख लीजिए इधर 2, सी का वैल्यू देख लीजिए सी 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 सी, इधर देखिए ना -4, ए का वैल्यू देखिए 5, तो 2 दूनी 4, -4/5 -4/5 हो गया मेरा, बन गया। अब लिख दीजिएगा अतः सुनेको की जांच की सत्यता सत्य है। चलिए नोट कर लीजिएगा, इसके बाद देखेंगे आगे। रंगदार से सुख चलिए नोट किया, चलिए आ जाइए, चलिए गाना गाते हैं कोई दिक्कत नहीं ना, जो गाना आता है ना नया नया हाईलाइटेड हमको वही जल्दी आता है, वो ज़्यादा दिन नहीं, बस 1-2 दिन चलेगा, उसके बाद फिर दूसरा राय आ जाएगा। चलिए इसको भी वैसे ही करेंगे, गुना कीजिए, पहला गुना तीसरा, तो 4 तिया 12 x², 4 को तोड़ना है 2 भाग में, ताकि हमको गुना करने पर 12 भी पूरे और घटाने जोड़ने पर 4 भी पूरे। तो देखिए तो ध्यान से देखिएगा, 6 और 2 ले लें, 6 दूनी 12 और 6 में 2 गया तो 4, समझ गए ना। लीजिए यहाँ ध्यान से लीजिए, आप सोच रहे हैं कि हम याद करके आते हैं ना कि इतने इतने में तोड़ना है, वह वो सब कोई बात नहीं, आप बनाइए ना, 5 दा 4 दा 10 दा 8 दा, जे बार होगा ना गुणनखंड एकदम A to Z सीख लीजिए सुंदर से, देखिएगा आपको माने कि क्वेश्चन देखिएगा तुरंत कहिएगा इतना इतना में टूटेगा, समझ गए ना। तो 4x² और माइनस क्या है 4x, तो इसको तोड़ते हैं 2 भाग में, तो 2x, दिमाग लगाइएगा थोड़ा देर। अच्छा सॉरी, तो -6x और +2x, अब तो ठीक है ना, समझन कैसे कि। अच्छा नहीं तो इन 2 के देखिए इधर ले आए ताकि मिलाने में ठीक रहेगा, कॉमन निकालने में ठीक रहेगा, तो हम क्यों ना 2 के इधर ले आते हैं, क्या हम 6 के इधर ले लेते हैं। देखिए अब ये दोनों कॉमन मिला, ये दोनों कॉमन मिला, इसीलिए हम ऐसे किया। हाँ वैसे भी बनेगा, एकदम बनेगा, समझ गए ना। तो दोनों में कौन मिला, तो 2 मिला तो पहले 2 लिए, दोनों में कौन मिला तो x भी मिला तो x भी निकाले, अब तो इधर सिर्फ x बचेगा। अच्छा 2 भी बचेगा, क्या कि 4 नहीं है तो 2x होगा। अब इधर प्लस 2x जब निकालिए लिए हैं तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस 3, देखिए 6x है, इधर 3 दोनों मिला तो 3 निकाल लेंगे, तो ये होगा 2x हो जाएगा। जब 3 निकालिएगा देखिए 3 दूनी 6 तो 2 ना हुआ, x तो है ही, एक साथ दे देंगे, माइनस प्लस 3 जब निकालिए तो ठीक होगा। अभी जस्ट बताए ना कि बाहर वाला के बहरियों में लिखिए या बाहर वाला के बहरियों में ला के पीट दीजिए, बात बारे में खत्म हो जाएगा। तो बाहर में यही लेंगे, और घर वाला में से केकरो एगो के घींच के लाइए, एगो केकरो, हाँ एक गो में हो जाएगा माइनस बराबर 0। ये कहता है कि हम भी हैं 0 के लिए, ये कहता है हम भी हैं 0 के लेंगे, समझ गए ना। तो हम बारी दोनों को दे देते हैं 0 दे देते हैं, 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर इधर 3, इसीलिए x बराबर 3/2, इसी को अल्फा बोलेंगे, इधर आ जाते हैं 2x + 1 बराबर 0, तो 2x बराबर -1, इसीलिए x बराबर 1/2, इसी को हम बीटा बोलेंगे, समझ गए ना। चलिए यहाँ तक तो दिक्कत नहीं हुआ। अब हमको जांच करना है, तो जांच वाला कर लेते हैं। अल्फा का वैल्यू अभी तुरंत निकाले तो 3/2, बीटा का वैल्यू क्या आया है इधर देखिए 1, अच्छा माइनस में है तो -1/2 होगा ना, हाँ -1/2 होगा, इधर लिखेंगे -1/2, इधर माइनस। अच्छा b के मान यहाँ देख लिख दें डायरेक्ट, देखिए a b का मान -4 होगा, तो -4 एक तो खुद के लिए हो गया इसको,
ए का वैल्यू क्या है 4 है तो 4 दे देंगे। आप देखिए ध्यान से दोनों का एलसीएम बनाइएगा, दो दो का लगभग 2 होगा तो 3 और प्लस माइनस माइनस 1 आई 4 के 4 हो जाएगा, 4 के 4 हो जाएगा, 3 में से क्या होगा 1/2। ये गड़बड़ा दिए किधरों, चलिए देखे तो किधरों गड़बड़ा दिए क्या। 3/2 माइनस, चलिए अल्फा प्लस बीटा, ठीक है यहाँ तक तो ठीक है, तो माइनस बी तो ठीक है, तो लिखे माइनस प्लस 4 तो 2 2 का लगता है 2, ठीक है, तो 3 से 2 से भाग दीजिए। 5 मिनट रुकिए, देखिए कहीं तो नहीं गलती है, थोड़ा सा एजे पर मिस्टेक कर दिए ना, यहीं पर मिस्टेक किया ना, 3 में से गया तो 2 ही ना होगा, तो हम 1 कैसे लिखे भाई 2, ये तो 4/4 है, ये दोनों बराबर आया, देखिए काटिए ना, 1 बराबर 1, दोनों बराबर आ गया मेरा, समझ गए ना। ये हुआ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा भी यहीं पे निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकालिए, सिवाय ये अल्फा का वैल्यू वही 3/2, बीटा का वैल्यू वही -1/2, सी का वैल्यू लिखे ना यहाँ से, सी का वैल्यू -3 तो -3, ए का वैल्यू यहाँ क्या है 4 है तो 4 दे दिए, तो करिए गुना तो -3/4 बराबर -3/4 हो गया बराबर। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, आज ही खत्म कर देते हैं, 3 के पूरा खत्म कर देंगे। चलिए देखिए 3 का 3 क्वेश्चन से क्या 3 का 3 है, क्या कहता है बहुत ईजी है, इसमें सिर्फ कहता है कि देखिएगा क्वेश्चन आप पढ़िएगा, √3x² - 8x + 4√3 का शून्य ज्ञात कीजिए, इसमें सिर्फ अल्फा बीटा बताइए, काम खत्म करिए, समझ गए ना। अच्छा इसको कैसे बता दें, गुणनखंड विधि या अल्फा बीटा फॉर्मूला से, इसको लास्ट है दोनों विधि से बताते हैं, क्या दोनों विधि से बताते हैं, समझ रहे हैं, दोनों विधि से बताते हैं। आइए तो पहले तब खत्म करते हैं इसको गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि से गुना कीजिए, पहला गुने तीसरा, तो पहला गुने तीसरा तो गुना कीजिए तो 3x² गुने 4√3, तो हम जानते हैं गुना करिए तो बाहर वाला का बाहरी हम तेजा नहीं कुछ तो 1 होगा, 1 गुने 4 के तो 4 आ गया मेरा, √3 तो 2 रूट में से एगो 3 निकल जाएगा, 2 रूट में से एगो 3 निकल जाएगा, x² का x² तो 4 12x² आया ना, x² 12x² आ गया मेरा। अब तक थोड़ा देखिएगा ध्यान से कैसे आया, समझ गए ना। अब हमको ये 8 को तोड़ना है 2 भाग में, ताकि गुना जोड़ने घटाने पर 12x² है और गुना करने पर, समझ गए 12x² गुना करने पर जोड़ने घटाने पर 8 है, तो हम यहाँ पे अब इसको मिटा लेना, ये समझ गए कैसे किए जो। चलिए 12 आया ना, 12 आया, तब ध्यान से देखिएगा 12 आया तो √3x² 8 है ना, समझे कैसे किया, तो 4 क्या हो गया मेरा 12 आया, तो माइनस लीजिए यहाँ पे, अगर लेते हैं क्या ले लें, 1 मिनट रुक जाइए, तो क्वेश्चन लगता है ना, नहीं क्वेश्चन ठीक है क्वेश्चन, चलिए तो एक गुणनखंड समझ गए ना कैसे किया। एक काम करिए पहले इसको करते हैं अल्फा बीटा से बना लेते हैं, ठीक है, तो अल्फा बीटा से पहले बनाइए, ये हो जाएगा मेरा, क्या होगा यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये क्या होगा ध्यान से देखिएगा, ये क्या होगा x² का पहले वाला गुणनखंड गुणज होगा, ठीक है ना, समझें क्या नहीं समझे, ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू तो x² का पहला जो गुणांक है, गुणांक वही होगा, ये हो गया मेरा √3, बी का वैल्यू मेरा -8 होगा, सी का वैल्यू मेरा देखिए 4√3 होगा, हुआ ना। अब हम निकालेंगे डी, फॉर्मूला था b² - 4ac था ना, तो डी, बी का वैल्यू क्या है मेरा 8x², ए का वैल्यू √3 है, सी का वैल्यू 4√3 है, 8 64, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस होगा, 4 बार देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये 4 है जो पहले प्रश्न क्वेश्चन का फॉर्मूले का 4 है, 4 है ना, आइए देखिए 4 इसका ही है, सी का जो वैल्यू है ना इसी में 4 लगा है,
तो 4 चौका क्या हो जाएगा मेरा 16, और 2 रूट में से वो 3 निकल जाएगा, समझ गए ना। तो 64 के 64 और 16 या 48, डी का डी। अब घटे 14 में से 8 गया तो 6, 5 में से 4 गया तो 1, 16, यानी डी मेरा आ गया 16, आ गया ना। अब हमको निकालना है अल्फा बीटा। तो कैसे निकालेंगे, तो हम बताए थे आपको मूल निकालने के लिए। मूल क्या था, -b प्लस और माइनस रूट डी, यही था ना मूल का फॉर्मूला। मूल का फॉर्मूला अगर अल्फा निकालते थे तो प्लस में, बीटा निकालते थे तो माइनस में, यही था ना। तो मूल निकालने में आसान होता है। तो मूल में क्या क्या आता है, अल्फा आता है, बीटा आता है, याद रखेगा ये याद रखेगा। तो हम लिख लेंगे अब डायरेक्ट अल्फा और बीटा। तो माइनस के देखे देंगे, बी का वैल्यू क्या है, -8 है तो -8 दिए, प्लस माइनस डी का वैल्यू 16 16 दिए, 2 का 2, ए का वैल्यू √3 तो √3 दिए। दिख रहा है ना यहाँ तक। तो अल्फा और बीटा, तो ये 8 हो गया। अब प्लस और माइनस, ये 16 को जब निकालिएगा ना, वर्गमूल बनाइएगा ना, तो 4 आएगा, आई 2 रूट हो जाएगा मेरा 3 हो गया। अल्फा बीटा दोनों में, ठीक है ना, दोनों का मान है यहाँ पे दोनों का मान है। अब हम अगर यहाँ से अल्फा निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से, अल्फा निकालेंगे तो अल्फा बराबर क्या होगा मेरा, 8 + 4 बटा 2√3। पता है कि अल्फा का मान निकालेगा तो प्लस में, यही पर निकालते हैं तो प्लस में, तो माइनस को मिटा लेते हैं डायरेक्ट, तो निकल जाता है। तो 8 4 क्या हो गया मेरा, 12 बटा 2√3। तो काटे 2 का से 2 छक्का 12 कट गया ना, तो 6 बटा √3 आ गया अल्फा का वैल्यू। हरों को परिमेयकरण करिएगा तो करिए, नहीं तो ऐसे देख लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं, ऐसे ही है ना, 2 बटा √3 नहीं है, इसको हरों का परिमेयकरण करिए, इसको हरों का परिमेयकरण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेगा हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण, परिमेयकरण। तो देखिए 6 बटा √3, तो ऊपर भी √3 नीचे भी √3, तो क्या होगा 6√3 बटा 3, तो 3 का काटे 2 6, यानी कि 2√3 आ गया मेरा अल्फा का वैल्यू, 2√3 आ गया मेरा, समझ गए ना। हरों का परिमेयकरण किए जो, ये 2 में कट गया, ठीक है ना, 2√3। अब देखते हैं आंसर मिला देते हैं, ठीक है ना, आंसर मिला, हाँ आ गया, अल्फा का वैल्यू मेरा 2√3 आ गया। यही में आ जाइए, हम बीटा का वैल्यू निकालते हैं, यहीं पे निकाल लेंगे बीटा का वैल्यू। तो बीटा का वैल्यू वही, यही चीज लिखेंगे, यही वाला लिखेंगे, सिर्फ माइनस लिख लेंगे बीच में, ठीक है ना। अल्फा वाला में हम जोड़ लिखे थे, माइनस लिखेंगे बीटा वाला में। तो 2√3, तो 8 में 4 गया तो मेरा 4 बटा 2√3, 2 दूनी 4 कट गया। अभी तो हमको आ गया कितना, 1 बटा √3 आ गया ना। अब इसको भी हरों का परिमेयकरण कीजिए, यहाँ लिखिए हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण, आप लिख लीजिएगा पूरा, हरों का परिमेयकरण, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए, हम ही लिख दें कितना आप लोग परिमेयकरण, तो 1 बटा √3, तो गुना कीजिए √3 फिर √3, तो ऊपर होगा √3, आई दोनों में से एगो 3 आएगा, तो √3 बटा 3 आया ना। इसको भी मिला लेते हैं क्या, चलिए, तो इसको तो 2 बटा √3 यही पर दिया हुआ है, इसको 8 बटा 4 में गया 4 बटा, तो 2 बटा √3, ये ठीक है, यही पे ठीक है। ये हम देखिए यहाँ पे फिर तो हम गुना कर दिए, तो 2 बटा √3 ये दिया हुआ है, तो रहने दीजिए, क्यों आगे कहाँ निकाले, हमको हो गया इतना ही निकालना था, ठीक है। अब इसको मिटा लेते हैं, नहीं है हरों परिमेयकरण करना इसको, कहीं हमको आंसर तो मिला दिया यहीं पे ला के, तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो अब मेरा आ गया अल्फा का वैल्यू, यानी कि दोनों शून्यंक आ गया मेरा, ये बीटा आया है। तो लिखिएगा अतः दोनों शून्यंक, शून्यंक, शून्यंक बराबर क्या लिखे, अल्फा बराबर लिख लीजिए, क्या आया है मेरा 2√3, अब बीटा बराबर आया है मेरा 2 बटा √3, आंसर। हरों का परिमेयकरण करिएगा, इसको 2 बटा √3 के कर दें हरों का परिमेयकरण। देखिए हरों का परिमेयकरण कीजिएगा तो जो चीज़ ऊपर में है, समझ रहे हैं, देखिए आप नहीं पढ़े तो इसको पढ़ना होगा, बिना पढ़े हुए कैसे बनेगा, दोनों में से वो तो कट गया, आ गया मेरा हरों का परिमेयकरण, समझ गए। इसको हम कहे हैं हरों का परिमेयकरण, सीखे ना। चलिए, तब गुणनखंड विधि, ये तो अल्फा बीटा का विधि फॉर्मूला से सीखे हैं, आप इसको गुणनखंड विधि से बनाइएगा, गुणनखंड से भी बनेगा, आप बनाइएगा, हम इतने तक रहने देते हैं, ठीक है ना।
चलिए